हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को। ये पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं जो बुक रेफर कर रहा हूँ उसका नाम है RS अग्रवाल। आई होप आप लोग में से ज्यादातर लोग जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी बुक को फॉलो करते होंगे। दोस्तों, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो कई बार स्टूडेंट जो है वो शॉर्टकट तो याद कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट का प्रूफ नहीं पता होने की वजह से जब सिनेरियो चेंज हो जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पर शॉर्टकट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अगर आप सिर्फ शॉर्टकट पढ़ के जाते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो ये पूरे लेक्चर सीरीज का दोस्तों मेन जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि आप कम से कम टाइम में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए, प्लस कोई भी शॉर्टकट कब और कहाँ अप्लाई करना चाहिए ये मैं आपको बता पाऊँ। इसके लिए दोस्तों मैं आपको हर एक फॉर्मूले का प्रूफ, वो कैसे आया, कहाँ पर अप्लाई हो सकता है, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है, इसे डिटेल में समझाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम फॉर्मूले में ही आप किसी भी चीज को समझ सके, क्योंकि बेटर ये रहेगा कि आप कम से कम फॉर्मूला याद रखकर ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट याद रखें। फॉर्मूला आप कुछ 10 सेकंड में ही डिराइव कर सकते हैं। तो ये पूरा एप्टीट्यूड प्रिपरेशन दोस्तों मैं कुछ इस तरह प्रिपेयर कराऊंगा कि ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको बहुत सारा चीज कुछ याद करना है। तो आइए दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं और समझते हैं टाइम एंड जो वर्क का कंसेप्ट है उसे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यूज होने वाले जो प्री कंसेप्शंस है, मतलब क्या अजम्पशंस लिए जाते हैं, वो पहले बता देता हूँ। फिर हम एक एक करके RS अग्रवाल के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लेक्चर दोस्तों 3 पार्ट में होगा। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 करा रहा हूँ आने वाले, जैसे सबसे पहले मैं तो कुछ इजी वाले सम्स कराऊंगा न्यूमेरिकल, एंड देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टफ एंड देन और टफ, इस तरह सीक्वेंस में बढ़ेंगे। हर एक दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टॉपिक पे, जैसे टाइम एंड वर्क पे जो टोटल 3 वीडियोस बनेंगी, उससे रिलेटेड असाइनमेंट ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसका सॉल्यूशन भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो दोस्तों आप MIT Pro ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ये कोर्स फ्रीली अवेलेबल है, वहां से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको आज जो टॉपिक कराने वाला उसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं उसमें आपको एक सिनेरियो दिया रहेगा कि पर्टिकुलर n नंबर ऑफ पर्सन ये काम इतने टाइम में करते हैं, तो बताओ वो पर्टिकुलर पर्सन दूसरा काम कितने टाइम में करेंगे। तो ऐसा कुछ किस तरह का सिनेरियो रहेगा मैं आपको थोड़ी देर में अवेयर कराऊंगा, वो थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर अजम्पशन क्या है। दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा जो अजम्पशन है वो ये कि अगर कोई पर्सन सपोज एक दिन में 10 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है, तो आपको ये अज्यूम करना होगा कि दूसरे दिन भी वो सिर्फ 10 यूनिट ही वर्क करेगा, अनलेस ये क्वेश्चन में दिया ना गया हो कि वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करता है, हर दिन चेंज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक इंसान एक दिन में 10 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, तो आपको 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 ये लॉजिक अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इलॉजिकल है कि आज अगर 10 यूनिट किया तो दूसरे दिन ज्यादा भी तो कर सकता है। ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। तो ये सबसे बड़ा अजम्पशन है जो आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आप इस टॉपिक के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि अगर एक आदमी एक दिन में 10 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है तो 10 डेज में कितना करेगा, 100 यूनिट्स, राइट। तो अगर मैं आपको इसी को घुमा के दूं कि एक आदमी 10 दिन में 100 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आंसर है 100 डिवाइड बाय 10। तो यही दोस्तों मेन कंसेप्ट है पूरे टॉपिक का, जिसे मैं यहाँ पर जनरलाइज करके लिख रहा हूँ। आई होप आपको सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जो अजम्पशन है इस पूरे टॉपिक का, बस एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट है दोस्तों, इफ अ पर्सन डज x अमाउंट ऑफ वर्क इन n डेज, मतलब टोटल x अमाउंट ऑफ वर्क करता है कितने में, n डेज में, ठीक है। देन द वर्क डन पर डे इज x बाय n, तो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट का यूज करके कैसे हम इस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सो आइए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को, जिसमें हमें दिया जा रहा है कि वर्कर A टेक्स 8 आवर्स टू डू अ जॉब। मतलब एक हमारे पास वर्कर है जो किसी काम को करने के लिए 8 घंटे लेता है। और फिर आगे क्या दिया जा रहा है, वर्कर्स B टेक्स 10 आवर्स टू डू द सेम जॉब। मतलब दूसरा एक वर्कर B है जो 10 घंटे लेता है उसी जॉब को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं दिया जा रहा है कि वो जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो कितना है। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम मान लेंगे वो x यूनिट ऑफ वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए कि जो पहला डेटा है यहाँ पर कि A जो है वो 8 घंटे का लेता है एक पर्टिकुलर x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, सेम x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए दूसरा पर्सन जो B है जो वर्कर है वो 10 घंटे लेता है। अब आगे का सिनेरियो क्या दिया गया है कि हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ A एंड B वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम जॉब। मतलब अगर मैं x यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए A और B दोनों को लगा दूं इंडिपेंडेंटली, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा। आप सिनेरियो समझ रहे हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। x अमाउंट ऑफ वर्क अगर मैं अकेले A को करने को देता हूं तो वो 8 घंटे लेता है, अगर मैं अकेले B को करने को दूं तो वो 10 घंटे लेता है। अब मैंने क्या किया, वो x अमाउंट वर्क को करने के लिए दोनों को साथ में लगा दिया लेकिन इंडिपेंडेंटली, ठीक है।
तो अब टोटल कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। सो ऐसे सिनारियो में दोस्तों हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले ये कंप्यूट करेंगे कि ए और बी दोनों पर आवर कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सबसे पहले ये कंप्यूट करेंगे कि ए एंड बी दोनों पर घंटे कितने काम कर रहे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे लगेंगे। कैसे, जरा देखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि दोस्तों ए जो है वो 8 घंटे में सपोज एक्स यूनिट ऑफ वर्क करता है, ठीक है। सपोज 8 घंटे में जो ए है वो कितने यूनिट ऑफ वर्क करता है, एक्स यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर हार बाय ए, जिसको मैं डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये होगा दोस्तों टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय टोटल हार्स टेकन। आप समझ रहे हैं, देखो बहुत आसान है। एक्स यूनिट ऑफ वर्क किया कितने घंटे में, 8 घंटे में, तो मैं कह सकता हूं पर आवर कितना काम किया, एक्स बाय 8। सो सिंपल। जैसे कि एग्जांपल देके बताऊं, सपोज मैंने 100 यूनिट्स ऑफ वर्क किया या 80 यूनिट्स ऑफ वर्क किया 8 घंटे में, तो पर यूनिट कितना किया, 80 डिवाइड बाय 100, दैट इज 10 यूनिट्स, राइट। वही तो है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वर्क डन पर आवर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ गया दोस्तों अच्छे से कि ये मैंने क्या कंप्यूट किया। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है आपको भी थोड़ी देर में समझ जाएगा। जब मैं 3-4 न्यूमेरिकल आपको लगातार कराऊंगा तो आपको समझ जाएगा कि हम पहले ऐसा क्यों निकाल रहे हैं कि पर घंटे कितना काम किया गया है, ठीक है। सिमिलरली मैं अब कंप्यूट करूंगा कि कितना वर्क किया गया है बी के द्वारा पर घंटे, ठीक है, पर आवर बी कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो बी है वो भी सेम जॉब को कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ बी भी एक्स यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, अमाउंट ऑफ कितना वर्क किया वो सेम है। आप समझ रहे, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी बिल्डिंग को बनाना है तो बिल्डिंग तो सेम ही बनानी है ना, तो अमाउंट ऑफ जो वर्क होगा वो सेम होगा, इसलिए बी और ए दोनों जो वर्क कर रहे हैं वो एक्स ही है, लेकिन टाइम अलग अलग ले रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो मैं कह सकता हूँ कि बी पर घंटे कितना काम कर रहा है, तो टोटल काम उसने भी एक्स किया लेकिन घंटे ज्यादा ले रहा है, डिवाइड बाय यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। तो एक्स बाय 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बी पर आवर, ओके। सो ये मेरे पास दूसरा डेटा आ गया। अब देखिए सिनारियो, हम अब आप बोलेंगे सर ये क्यों कंप्यूट किया गया कि ए और बी दोनों कितना पर घंटे काम कर रहे हैं, इसको कंप्यूट करने की क्या जरूरत है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे जो सिनारियो दिया गया है इसमें अब ए और बी को साथ में लगाया जा रहा है, तो हम तो देखेंगे कि अब पहले तो इंडिपेंडेंटली पर घंटे इतने इतने काम हो रहे थे, लेकिन अब जब दोनों को साथ में लगा दोगे तब पर घंटे कितने काम होंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर पर आवर, ओके। मैं कह सकता हूं कि पर आवर कितना काम होगा जब ए एंड बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो आंसर है x बाय 8 प्लस x बाय 10। तो अब दोस्तों इतना यूनिट ऑफ वर्क होगा जब ए एंड बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पर घंटे इतना काम होगा, ठीक है। तो मुझे क्या कंप्यूट करना है कि कितना टाइम लगेगा टू डू कितना अमाउंट ऑफ वर्क, x यूनिट ऑफ वर्क। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि दोस्तों जब ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1 आवर में कितना यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है, आंसर है x बाय 10 प्लस x बाय 8। तो क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, सॉरी कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, जैसे मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूं, कितना वर्क करने के लिए, x यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए, क्योंकि काम तो वही करना है ना। देखिए समझिएगा अच्छे से, x यूनिट ऑफ वर्क ही कराना, लेकिन ए और बी दोनों को साथ में लेकर के। तो मुझे पता चल गया कि 1 घंटे में वो लोग इतना काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं x यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों कर दूंगा। आई होप आप ये सबको आपको ये बचपन में पढ़ाया करेगा, मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस कहते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिएगा टाइम है और यहाँ पे वर्क है, ठीक है। तो जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, मतलब सॉरी यूनिट नहीं, जिस क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, मतलब एक जगह अगर टाइम है तो दूसरी जगह वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे सिर्फ वर्क ही है, ऐसा नहीं यहाँ वर्क है यहाँ पे टाइम है। तो 1 घंटे में अगर इतना अमाउंट ऑफ वर्क होता है तो कितना टाइम लगेगा टी, x यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 होगा, x इंटू 1 इज इक्वल टू t इंटू दिस, सो t इंटू x बाय 10 प्लस x बाय 8, ओके। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम x कॉमन निकाल ले तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ पूरा। तो t इंटू x 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 8, तो x और x कैंसिल हो गया, राइट। तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आई विल गेट t, 8 है यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 18 बाय 80। सो देयरफॉर टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 80 बाय 18। इज दैट क्लियर? तो अगर आप चाहे तो इसे अभी कैंसिल भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखिएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 40 डिवाइड बाय 9। इज दैट क्लियर? सो दिस इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। एक बार थोड़ा सा क्विक समराइज करना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कवर किए।
देखिएगा कभी भी दोस्तों आपको ये दिया गया हो कि फलाना फलाना इंसान इतने घंटे में इतना काम करता है, तो सबसे पहले आप ये निकालिएगा कि एक घंटे में वो कितना करता है। उसी तरह दूसरे इंसान का भी मैंने एक घंटे में निकाल लिया। अब जब दोनों मिलकर करेंगे तो मैं देखूंगा कि अब दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो एक घंटे में टोटल कितना काम हो रहा है। फिर मैं मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस अप्लाई करूंगा कि अगर एक घंटे में टोटल इतना काम हो रहा है तो कितने घंटे लगेंगे एक्स यूनिट ऑफ काम करने के लिए। तो क्रॉस, क्योंकि काम तो एक्स यूनिट ही कराना है कि नहीं, वही सेम काम कराना है दोनों को मिला करके, पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको कैपिटल टी का आंसर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इसी के बेस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का एकदम रिवर्स है। इसमें देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। मतलब 4 दिन में ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि जो अमाउंट ऑफ वर्क किया गया है वो एक्स यूनिट्स है। तो ए और बी दोनों मिलकर के एक्स यूनिट्स ऑफ वर्क 4 days में करते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है कि इफ ए अलोन कैन कंप्लीट, मतलब ए अकेले कंप्लीट कर सकता है द सेम वर्क इन 12 days, मतलब वही एक्स यूनिट ऑफ वर्क जो है वो 12 दिन में ए कर सकता है। तो आगे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। मतलब बी को अगर मैं अकेले एक्स यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए दे दूं सेम वर्क, हाँ, तो इसलिए यूनिट सेम रहेगा एक्स यूनिट ऑफ वर्क, तो वो कितने दिन लेगा। तो इसका भी अप्रोच दोस्तों एक्जैक्टली वही रहेगा जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया। हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि पर हार कितने घंटे, या यहाँ पर दोस्तों हार्स मैंने डेज में दिए गए, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा कि पर डे कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट चेंज होते रहेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पर घंटे दिए थे, इतने घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे डेज दिए हैं, तो हम निकालेंगे कितना अमाउंट ऑफ वर्क पर डे हो रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम किया जा रहा है ए द्वारा और बी द्वारा। ठीक है, बी द्वारा तो मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर बी का दिया नहीं है कुछ, तो मैं इनिशियली कुछ अज्यूम कर लूंगा उसका अमाउंट। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में लेट एक्स वाई एनीथिंग। सो देखिएगा, सो अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा, अच्छे से समझ जाएगा। ये दो न्यूमेरिकल के बाद आपको कंसेप्ट समझ जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में। सो लेट डब्ल्यू ए रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डे, ओके, या इन 1 day। सो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अब देखिएगा कि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो हो रहा है वो है एक्स। ठीक है, तो ए कितने दिन में उस चीज को कर रहा है, आंसर यहाँ पर दिया गया 12 दिन में। ठीक है, तो अगर एक्स अमाउंट ऑफ वर्क 12 दिन में हो रहा है तो पर डे कितना होगा, आंसर है x/12। तो ये x/12 जिसे मैं w कह रहा हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 day, ओके, या पर डे बोल सकते हैं आप। सिमिलरली दोस्तों जो b है ये भी तो टोटल एक्स अमाउंट ऑफ वर्क ही करेगा ना, लेकिन कितने दिन में कर रहा है ये मुझे नहीं दिया गया। यही तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय बी इफ ही कंप्लीट्स द सेम वर्क। ठीक है, तो मान लेता हूं कि दोस्तों वो उसका आंसर है कैपिटल टी, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि बी जो है वो कैपिटल टी अमाउंट ऑफ डेज में टोटल एक्स यूनिट ऑफ वर्क करता है। तो पर डे कितना करेगा दोस्तों, आंसर है x/t। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ए और बी को कंबाइन कर दूं और दोनों को साथ में उस काम को करने के लिए लगाऊं तो एक दिन में कितना काम होगा, आंसर है एक दिन में ए कितना काम कर रहा है प्लस एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, दोनों का सम, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर डे कितना काम कर पा रहे हैं ए और बी जब दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं काम। इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक दिन में, दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही यहाँ पर एक बार अगर आप इसके फंडा को समझ गए तो आपको कोई फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल में आप देखेंगे डायरेक्टली सम सॉल्व करके दिखा गया, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है, शायद उनका अप्रोच ऐसा है भी नहीं, उनका अप्रोच एकदम ही अलग है। तो मुझे लग रहा है ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा अप्रोच। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज को नोट कीजिएगा कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो पर डे कितना काम होगा। तो मुझे पता है कि ये पर डे वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। मतलब अगर ए और बी साथ में काम करे तो एक्स यूनिट ऑफ वर्क को कितने दिन में कर देते हैं, वो 204 days में कर देते हैं। आर यू गेटिंग? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वर्क पर डे इफ ए एंड बी बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल वर्क जो हो रहा है पर डे, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 4 दिन में कितना काम होगा, तो इट इज इक्वल टू एक्स। यस और नो? एक बार फिर से देखिएगा। सो यहां पर दोस्तों हमें जो दिया गया है कि x/12 प्लस x/t, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 day। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 4 दिन में 4 days में कितना काम हो रहा है, एक्स यूनिट। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, और वर्क कितना है, एक्स है। तो 4 days में कितना काम करते हैं, एक्स यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, और 1 day में कितना करते हैं, इतना। तो दोस्तों मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो देखो क्या मिलेगा,
x बाय 12 प्लस x बाय t इंटू 4 इज इक्वल टू x। यही मैं आपको बता रहा था कि एक दिन में कितना काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 दिन, तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, 4 दिन में कितना काम करते हैं, विच इज x ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो अब देखो x कॉमन निकालो दोनों जगह से, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर वी विल गेट, यहाँ जस्ट से और यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में मिलेगा 1/12 प्लस 1/t इंटू 4 इज इक्वल टू x। तो x और x कैंसिल हो गया, इज दैट क्लियर। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे 4 को यहाँ लेके जाऊंगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/t इज इक्वल टू 1/4, ये 1/12 को वहां लेके जाऊंगा माइनस 1/12। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 3 से एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो 4 3 12, ये 12 हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6 है ना, 2 कैंसिल होगा टेबल से 1/6, तो 1/t दोस्तों 1/6 आया। तो इफ 1/t इज इक्वल टू 1/6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या आएगा 6 डेज। तो दोस्तों t किसका आंसर है, t इज अ टोटल डेज टेकन बाय b टू कंप्लीट x यूनिट ऑफ वर्क, राइट। तो इसलिए b अकेले कितना काम लेगा दोस्तों, कितना डेज लेगा करने के लिए उस काम को, 6 डेज। आई होप आपको क्लियर है। तो आइए कुछ और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या दिया गया है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच। देखो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में और प्रीवियस 2 क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसके पहले के 2 क्वेश्चन में या तो डेज में दिया था या तो हार्स में दिया था, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बताया गया है कि A जो है वो किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट करता है एंड 9 घंटे हर दिन देता है। तो आपको यहाँ पर ये करना होगा कि पूरे के पूरे टाइम को या तो हार्स में कन्वर्ट करो या तो डेज में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ये पूरे को हार्स में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अगर हर दिन 9 आवर्स देता है तो 7 डेज में टोटल कितने हार्स देगा, तो आंसर है 9 × 7, इज दैट क्लियर। उसी प्रकार दोस्तों आगे क्या दिया गया है कि बी कैन डू इन 6 डेज ऑफ 7 आवर्स ईच डे, ओके। तो बी जो है उसी काम को यानी एक्स यूनिट ऑफ वर्क को हर दिन दोस्तों 7 घंटे देकर के 6 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, मतलब कितने दिन लगेंगे या कितने घंटे लगेंगे उस काम को करने के लिए अगर दोनों मिल करके रोज इतने घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन का मतलब समझ गया क्या है, अगर नहीं समझा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के दोस्तों कैसे इसको अप्रोच किया जाएगा इसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं कि हम पर घंटे कितना काम कर रहे हैं दोनों, पहले ये निकालते हैं, राइट। वही मैं यहाँ पे करूंगा कि हमें दोस्तों दिया गया है कि x यूनिट ऑफ जो वर्क है, x यूनिट ऑफ वर्क वो दोनों a और b दोनों करते हैं। तो जो हमारा a है वो कितने घंटे लेता है करने के लिए, तो आंसर है 9 घंटा हर एक दिन ले रहा है, एक दिन में 9 घंटे ले रहा है और लगातार 7 दिन कर रहा है, तो 7 × 9, तो 7 × 9 कितना होगा, 7 9 63, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय a पर आवर इज इक्वल टू x टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स विच इज 63। आर यू गेटिंग और नॉट। यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, कितना काम किया पर घंटे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स टेकन, तो x/63 ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि एक घंटे में कितना काम कर रहा है a। सिमिलरली b जो है हमारा वो पर घंटे कितना काम कर रहा है, आंसर है वो भी तो x यूनिट ही काम कर रहा है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, आंसर है हर दिन 7 घंटे और लगातार 6 दिन, तो कितना होगा 7 × 6, तो कितना होगा दोस्तों 42, राइट। तो 42 ये हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क बी कर रहा है पर घंटे। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, मतलब ए और बी को दोनों को साथ में लगा दूं किसी काम को करने के लिए, तो दोस्तों ए और बी दोनों मिल करके कितने अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे पर घंटे, तो आंसर है x/63 प्लस x/42। फिर से एक बार बता दूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक घंटे में ए और बी दोनों मिल करके कितना काम करेंगे। तो अब मैं दोस्तों पहले ये निकालूंगा कि कितने घंटे लगेंगे उस पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ कि 1 आवर में अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो रहा है, x/63 प्लस x/42, इज दैट क्लियर। तो कितने घंटे लगेंगे उसे मैं t कह देता हूँ, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो ये कुछ पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो x इज इक्वल टू t इंटू x/63 प्लस x/42, इज दैट क्लियर। तो अब दोस्तों यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा, तो x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 1 इज इक्वल टू t ब्रैकेट में 1/63 प्लस 1/42, इज दैट क्लियर। तो अब आप चाहिए तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सो यू विल गेट t 42 प्लस 63 डिवाइड बाय, अभी कट करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों क्योंकि अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, ठीक है। जब तक फाइनल आंसर नहीं आया तो आप सिंपलीफाई मत कीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ, देखिए 63 प्लस 42 कितना होगा
इट इज 105, राइट, 105 डिवाइड बाय 63 इंटू 42 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर टी कितना मिलेगा दोस्तों, देयरफॉर आई विल गेट टी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 इंटू 42। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको सिंप्लीफाई करते बैठेंगे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे क्या मिला है, टोटल कितने घंटे लगेंगे उस x यूनिट ऑफ वर्क को करने के लिए, अगर ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं पूछा गया, मुझे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर दिस अमाउंट ऑफ आवर्स अ डे। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये कुछ ऐसा है, 8 देन 2/5। तो आपको इसका मतलब क्या होता है, 5 इंटू 8 प्लस 2, मतलब 5 8 का कितना होगा 40, 40 प्लस 2 42 डिवाइड बाय 5, है ना। इसको ऐसा लिखने का तरीका है, आई होप आप सबको ये पता होगा, राइट। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो इतने घंटे देता है हर एक दिन, तो सॉरी ए और बी दोनों मिल करके इतने घंटे देते हैं रोज, तो कितने दिन लगेंगे। आर यू गेटिंग? देखो क्वेश्चन का मतलब को समझिएगा, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, दोनों मिल करके कितने घंटे ले रहे हैं, दोनों मिल करके इतने घंटे ले रहे हैं रोज। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सब ये निकाल लिया है कि अगर दोनों मिल करके काम करते हैं तो टोटल इतने घंटे तो जाने वाले। इसको थोड़ा साइड में रखो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि काम को करने के लिए टोटल 40 घंटे लगते हैं और हर दिन 4 घंटे काम करते हो, तो कितना दिन लगेगा, आंसर है 40/4, 10 दिन लगेगा। तो सेम तो यही दिया गया है कि फिर हर दिन इतने घंटे दोनों मिलकर काम करते हैं और टोटल इतने घंटे लगने वाले हैं, तो कितने दिन लगेंगे। आर यू गेटिंग? तो इस चीज को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कुछ। सो आई होप आप लोग को समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। लेट मी रफ दिस। सो सी यहाँ पर दोस्तों टोटल घंटे इतने लगने वाले है ना, और पर दिन इतने घंटे दे रहे हैं, तो टोटल डेज कितने लगेंगे। तो आंसर है कि अगर 1 डे में आप जो डिवोट कर रहे हो वो है 42/5 आवर्स, तो कितने डेज लगेंगे उसको मैं कैपिटल डी से प्रेजेंट करता हूं। अगर आपको टोटल जो टाइम देना है वो है 63 इंटू 42/100। अब आपको अगर लॉजिक समझ गया, डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो उससे, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दिन में अगर इतने घंटे देते हो तो कितने दिन लगेंगे अगर इतना टोटल अमाउंट ऑफ आवर्स वर्क करना है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टाइम है, यहाँ पे डेज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट d इंटू 42/5, मतलब दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, दैट इज 63 इंटू 42/100, ठीक है। तो देखो 42 कैंसिल हो गया और आई थिंक 100 नहीं 105, आई एम सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर 5 200 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 5 2 21 और 21 3 बार जाएगा 63। तो डी का आंसर आ गया दोस्तों 3 डेज, ठीक है। तो 3 दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर दोस्तों काम करते हैं, हर दिन अगर इतना घंटा देते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 3 पर्सन इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, मतलब ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो सर्टेन एक्स अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। आगे दिया गया है बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, अगर बी और सी को साथ में लगाया जाए तो 24 दिन लगते हैं। ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज, अगर ए और सी को साथ में लगाए तो 36 दिन लगते हैं। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। तो अगर ए बी सी को ये हम लोग को सॉरी ए बी सी तीनों को ये काम दे दिया जाए तो इंडिपेंडेंटली वो कितने कितने दिन लेंगे, ए कितना लेगा, बी कितना लेगा और सी कितना लेगा, ये यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है दोस्तों वो एक्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसे प्रीवियस हमारे 3 क्वेश्चन का रहा है। तो यहाँ पर क्या आपको दिया गया है, पहले आप ये देखिएगा कि हमें ए बी सी कितने दिन लेंगे फिनिश करने के लिए अगर वो साथ में काम करते हैं और सेपरेटली करते हैं, मतलब हर एक को अलग अलग एक्स यूनिट ऑफ वर्क करने को दे दिया गया है। तो ए कितना लेगा, बी कितना लेगा और सी कितना लेगा पूछा गया है। तो मैं मान लूंगा पहले से कि लेट ए जितना अमाउंट ऑफ टाइम लेगा उसको मैं कैपिटल ए से प्रेजेंट करता हूँ, बी जितना लेगा उसको कैपिटल बी से और सी जितना लेगा उसको कैपिटल सी से प्रेजेंट करता हूँ। तो सपोज जो हमारा दोस्तों ए है वो एक्स यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए टोटल जो टाइम ले रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे सारा जो टाइम है दोस्तों डेज में मेजर हो रहा है, तो टोटल डेज जो ए ले रहा है वो कैपिटल ए है। तो मैं कह सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डे इज इक्वल टू एक्स बाय ए। एक बार फिर से बता दूं, व्हाट इज कैपिटल ए, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू डू एक्स अमाउंट ऑफ वर्क। तो पर डे कितना काम करेगा, आंसर एक्स बाय ए। सिमिलरली दोस्तों बी जो है वो पर डे कितना काम करेगा, आंसर है एक्स बाय बी। यहाँ पर बी क्या है, अमाउंट ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट एक्स यूनिट ऑफ वर्क, जिसका आंसर मुझे निकालना है, यही मुझसे पूछा गया बी का, ए बी और सी का आंसर। सिमिलरली डब्ल्यू सी दोस्तों होगा एक्स बाय सी। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि पर वन डे में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। वन डे में
ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। तो ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में बी कितना काम करेगा। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, दोनों मिल करके दोस्तों एक दिन में काम कर सकते हैं x बाय ए प्लस एक्स बाय बी। यस और नो। तो ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि 18 दिन में दोनों मिल करके दोस्तों कितना काम करते हैं, x यूनिट, है ना। क्वेश्चन में तो ये दिया गया है ना कि पीस ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 18 डेज, और वो पीस ऑफ वर्क को मैं क्या कह रहा हूँ, x कह रहा हूँ। इज दैट क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि 18 दिन में x यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है और एक दिन में इतना कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स बाय ए। अब बोलोगे सर ये आप क्या कर रहे हो, तो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जब भी दोस्तों हमारे पास तीन अननोन हो, अननोन कौन कौन है, ए बी और सी, तो मुझे तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो x को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो x इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स ब्रैकेट में 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो x और x कैंसिल हो गया, राइट। तो 18 को यहाँ लेकर आते हैं तो इक्वेशन में रहेगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय 18। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आपको समझ में आएगा कि 18 क्या था, टोटल डेज टेकन, ए क्या था, अमाउंट ऑफ डेज टेकन बाय ए, बी क्या था, अमाउंट ऑफ डेज टेकन बाय बी। तो सिमिलरली दोस्तों अगले वाले डेटा से मतलब बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, उसका इक्वेशन क्या बन के आएगा, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय 24। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यस। और सिमिलरली दोस्तों तीसरे वाले डेटा से क्या बन के आएगा कि ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज, तो इससे क्या बनेगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय 36। तो देखो अभी मेरे पास तीन इक्वेशन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। तो मेरे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आपको एबीसी का आंसर मिल जाएगा। कैसा सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों अगर मैं इससे ये सब्ट्रैक्ट करूं, अगर इस इक्वेशन से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूं तो आप देख सकते हैं 1 बाय बी कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा, मैं ऊपर का रफ कर देता हूं, सी। सो यहां पर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी, 1 बाय बी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय 18 माइनस 1 बाय 24। इज दैट क्लियर। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 18 और 24 है, कैसे करोगे इसे, देखो 18 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 6 4 जा, है ना, और 18 को लिख सकते हैं 6 3 जा। तो 1 बाय 6 कॉमन निकाल लो, अंदर ब्रैकेट में 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1 बाय 6 इंटू 1 बाय 12। आर यू गेटिंग। समझ लगा आप सबको आता होगा सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो गया 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी का आंसर, ठीक है। और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमें तो ए और बी और सी का आंसर चाहिए, राइट। तो देखो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों में ए और सी है, इसमें भी ए और सी है। अब दोनों को ऐड कर दो, अगर हम दोनों को ऐड कर दे दोस्तों 1 बाय सी, यहाँ से 1 बाय सी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय 2 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय 6 इंटू 12 प्लस यहाँ पे 1 बाय 36, ठीक है। 36 को दोस्तों लिख सकते हैं 12 3 राइट, 12 3 इज 36। यहाँ से 12 हम कॉमन निकाल सकते हैं, यस और नो। इवन दोस्तों 3 भी कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 बाय 2 और यहाँ बचेगा 1। इज दैट क्लियर। तो दिस इज 1 बाय 12 इंटू ये 3 दोस्तों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 3 होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 बाय 2। दिस इज 1 बाय 24, ठीक है। किसका आंसर है 2 बाय ए का। तो 2 यहाँ पर दोस्तों 24 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 48। सो आई विल गेट 1 बाय ए इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, तो यू विल गेट ए इज इक्वल टू 48 डेज, ठीक है। तो ए कितने दिन लेगा दोस्तों 48 दिन। तो अभी यहाँ पे 48 का आंसर पुट कीजिए 48 और फिर 1 बाय सी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली एक इक्वेशन दोस्तों हमने निकाला था यहाँ पर 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय 24, उसमें सी का आंसर पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट आंसर फॉर बी। आई होप आप ये खुद से कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों अगले सम की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि A is twice as good as workman as B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि B 1 घंटे में जितना काम कर पाएगा A उसका दुगना कर पाता है। यही तो मतलब हुआ कि A जो है वो B से दुगना अच्छा है, तो B 1 घंटे में जितना काम करेगा A उसका दुगना करेगा, ठीक है। आगे क्या दिया गया है कि फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, A is twice as good as workman as a B and together they finish a piece of work in 18 days। मतलब किसी पर्टिकुलर एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को ए और बी दोनों मिल करके 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। तो कितने दिन में ए जो है वो अकेले उस काम को कर सकता है, ये यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है।
तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैं पहले इसके पहले के क्वेश्चन में निकालते आए हैं कि कितने यहाँ पर एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डे इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच इज एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन, जिसको मैं दोस्तों यहाँ पे कह देता हूँ सपोज ए। ओके, तो सपोज ए जो है वो ए नंबर ऑफ डेज में एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता है, तो पर डे कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, आंसर एक्स बाय ए। इज दैट क्लियर? सिमिलरली दोस्तों जो बी है वो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता है सपोज बी डेज में। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वन डे में दोनों साथ में मिलकर कितना काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों साथ में मिलकर कितना काम करेंगे, आंसर है एक दिन में ए कितना काम करता है प्लस एक दिन में बी कितना काम करता है। आर यू गेटिंग? फिर से एक बार बता रहा हूँ, ए और बी दोनों साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों मिलकर के दोस्तों 18 डेज लेते हैं, दोनों मिलकर के 18 डेज लेते हैं, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, एक्स अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोस्तों मिलेगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा कि यहाँ पर x और यहाँ पर 18, तो x इज इक्वल टू 18 ब्रैकेट में x बाय ए प्लस x बाय बी। ओके, तो x कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर देते, सो आई विल गेट 1 इज इक्वल टू 18 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। आर यू गेटिंग? 18 को यहाँ लेकर आते हैं, सो आई विल गेट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय 18। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं, ए और बी दोस्तों क्या है कि इंडिपेंडेंटली जो है ए और बी कितना अमाउंट ऑफ डेज लेते हैं एक्स यूनिट ऑफ वर्क को करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ए जो है दोस्तों वो बी से जो है ट्वाइस अच्छा है, तो ए जो है दोस्तों बी से आधा टाइम लेगा। तो अगर यहाँ पर मैं ये ए और बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू डू एक्स अमाउंट ऑफ वर्क, बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू एक्स अमाउंट ऑफ वर्क। तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि ए जो है वो बी से ट्वाइस अच्छा है, तो ट्वाइस अच्छा तो टाइम आधा लेगा ना, तो a इज इक्वल टू बी बाई टू। देखो इसमें बहुत केयरफुल रहिएगा, कई लोग a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी पुट कर देंगे, a और b टाइम है। ओके, तो a क्या होगा दोस्तों, b जितना टाइम ले रहा है उसका आधा, क्योंकि a अच्छा है तो टाइम दुगना अच्छा है तो टाइम दुगना कम लेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, यस और नो। तो इस b की जगह मैं 2a लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझसे दोस्तों क्वेश्चन में a का आंसर पूछा गया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं अगर इसे सब्स्टिट्यूट करूं, सो आई विल गेट 1 बाय a प्लस b की जगह 2a इज इक्वल टू 1 बाय 18, राइट। तो यहाँ पे 2 एडजस्ट कर देता हूँ ऐसे, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई, जिससे दोस्तों डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू 1 बाय 18। तो देखो 2 9 जा कितना होगा दोस्तों, 18 होगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय a इज इक्वल टू 9 3 जा 27। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इज इक्वल टू कितना आएगा, 27 डेज। तो a अकेले कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 27 डेज में कर सकता है। b कितना लेगा दोस्तों, उसका दुगना। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है a कैन डू सर्टेन जॉब इन 12 डेज, b इज 60% मोर एफिशिएंट देन a। यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है टर्मिनोलॉजी में। एफिशिएंसी दोस्तों हमेशा हम वर्क के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं। तो अनलेस मेंशन नहीं किया गया है, आपको इसका मतलब ये समझना है कि जब ये कहा जा रहा है कि b इज 60% मोर एफिशिएंट देन a, तो इसका मतलब ये हुआ कि a पर डे जितना भी काम करेगा b 60% उससे ज्यादा कम काम करेगा। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में मत लेना कि a जितना टाइम लेगा b उसका 60% कम लेगा। दोनों में दोस्तों यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो एफिशिएंसी में जब भी आपको क्वेश्चन आए समझिएगा कि वर्क डन की बात चल रही है। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा दोस्तों क्या आगे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय b अलोन इफ ही डज द सेम जॉब। तो मुझे अगर आपको समझ रहा है क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोस्तों दोनों मिल करके अगर 12 दिन लेता है, आई थिंक 12 दिया गया है, सॉरी a जो है दोस्तों अकेले 12 दिन लेता है और b उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो b कितने दिन लेगा उसी काम को करने के लिए, ये क्वेश्चन है। जैसा अभी तक दोस्तों हम करते आए हैं कि हम अज्यूम कर लेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो हुआ वो x यूनिट हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ पर डे बाय a, अगर वो x यूनिट ऑफ वर्क करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो x बाय 12 क्या रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डे। इज दैट क्लियर? बाय a। सिमिलरली फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय b पर डे इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन। वो नहीं दिया गया, वही तो मुझे निकालना है कितना दिन लगेगा। तो सपोज इट इज b, राइट। लेकिन सिंस इट इज गिवन दैट कि चलो ठीक है, एफिशिएंसी का मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अब मैं निकालूंगा दोस्तों, अगर दोनों मिल करके काम करते हैं, या यहाँ पे मिलकर का डेटा तो दिया नहीं गया है, एक दो दोस्तों ये एफिशिएंसी वाला डेटा यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। क्या दिया गया है कि b इज 60% मोर एफिशिएंट देन a, राइट।
तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बी पर डे इज इक्वल टू 60% मोर देन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर डे। इज दैट क्लियर? मतलब जितना वर्क ए करता है प्लस उसका 60% मतलब दोस्तों 0.06। इज दैट क्लियर? तो ए जितना काम करता है उतना तो करेगा ही, प्लस 60% उसका ज्यादा करेगा। 60% मतलब दोस्तों 60 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.6 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ए। इतना एक्स्ट्रा करेगा और प्लस जितना ए कर रहा था उतना तो करेगा ही। इज दैट क्लियर? तो अब देखो दोस्तों डब्ल्यू ए दोनों से कॉमन निकालूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डब्ल्यू जो बी है दोस्तों 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब ए जितना काम करेगा एक दिन में उतना तो वो भी करेगा, प्लस 60% ज्यादा करेगा। लेकिन 60% किसका ज्यादा? ए का ही। तो डब्ल्यू ए का ही मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर डे का ही 60% यानी 0.6 हम ऐड करेंगे डब्ल्यू ए में। इज दैट क्लियर? तो वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू बी के। सो बड़ा आसान है, मुझे अगर आप सबको समझ रहा होगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 0.6 कितना होगा? 1.6। सो इट विल बिकम 1.6 डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। इज दैट क्लियर? लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू ए कितना है? x बाय 12। ठीक है, x बाय 12। ठीक, सो दिस इज डब्ल्यू बी। अब बोलोगे सर डब्ल्यू बी का आंसर तो निकला नहीं। तो एक्चुअली में दोस्तों आप देखेंगे आंसर निकल चुका है। तो अगर 1.6 को मैं नीचे लेकर जाऊं, सो आई विल गेट डब्ल्यू बी इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1.6। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन, राइट? ये भी तो वही है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यू बी क्या है कि एक दिन में कितना काम करता है कौन? बी। तो एक दिन में बी कितना काम करता है? x डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1.6। तो आंसर है कितने दिन लगेंगे, जिसको मैं कैपिटल डी कहता हूँ। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, या मैंने बी यहाँ से रिप्रेजेंट किया है तो बी बोल देता हूँ। कितने दिन लगेंगे x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए? फिर से बता दूं, एक दिन में अगर इतना काम करता है तो कितने दिन लगेंगे x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू b इंटू दिस यानी x अपॉन 12 बाय 1.6। तो x कैंसल, तो b का आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसको यहाँ पे लेके जाइए, तो b इज इक्वल टू 12 अपॉन 1.6। इज दैट क्लियर? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 डिवाइड बाय 16। अब 4 से कैंसिल कीजिए, पूरा कैंसिल होगा। 4 3 are 12, राइट? देन नहीं, यहाँ पर आई थिंक या 4 3 are 12 एंड 0 30 से जाएगा 4 से, राइट? और यहाँ पे 4 4 are 16। आगे और भी कैंसिल होगा, ये 15 2 से 15 और ये 2, राइट? 15 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5 डेज। तो दोस्तों टोटल डेज जो बी लेगा वो है 7.5। आई होप आपको क्लियर है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 18 डेज। तो इतने डेटा से मैं ये पता कर सकता हूँ कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, राइट? तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में वही कंप्यूट कर रहा हूँ मैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन 1 डे, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल डेज टेकन दैट इज 80। इज दैट क्लियर? आगे दोस्तों क्या बोला जा रहा है? ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। फिर से देखिएगा, he works at it for 10 days, मतलब जो वो 80 दिन में कर सकता था वो 80 दिन में ना करके वो सिर्फ 10 दिन करता है काम, लेकिन 10 दिन में पूरा नहीं करता। देखो क्या बोला गया है, he works at it for 10 days and then B alone finishes the remaining work in 42 days। तो वो x अमाउंट ऑफ काम को A जो है वो 80 दिन में कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, सिर्फ 10 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद जितना काम बचा हुआ था वो B करता है आकर। ठीक है, और B उसको करने के लिए कितना दिन लेता है? 42 डेज। तो पूछा गया हाउ मच टाइम A एंड B वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। अगर मैं ए और बी को साथ में लगा दूं, मतलब ऐसा नहीं करूं कि ए 10 दिन के लिए काम करे फिर 42 दिन के लिए बी करे, मैं क्या करूंगा, ए और बी को साथ में लगा दूंगा। तो बताओ अगर दोनों साथ में काम करते हैं फिनिश होने तक तो कितना टाइम लेंगे? इज दैट क्लियर? तो अगर आपको पिछले न्यूमेरिकल्स दोस्तों याद होंगे, अगर मैं ये पता कर लूं कि ए पर डे कितना काम कर रहा है और बी पर डे कितना काम कर रहा है तो मैं आसानी से इसे कंप्यूट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? सो अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये दिया गया है कि ए जो है वो पर डे में x/80 यूनिट ऑफ वर्क करता है। तो दोस्तों 10 दिन में वो कितना कर पाएगा? तो आंसर है 10 दिन में वो कर पाएगा। अगर एक दिन में x/80 करता है 10 दिन में इंटू 10 मतलब x/8, ये कैंसिल हो जाएगा, x/8 यूनिट ऑफ वर्क करेगा कितने दिन में दोस्तों? 10 डेज में, राइट?
तो देखो दोनों को काम कितना करना था, x करना था, जिसमें से 10 दिन में इतना फिनिश हो चुका है, तो बचा कितना है, तो आंसर है करना टोटल इतना था x, राइट, और जिसमें से a ने x by 8 कर दिया, तो बचा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x माइनस x कितना होगा, 7x by 8। इतना अमाउंट ऑफ वर्क दोस्तों b करता है कितने दिन में, 42 डेज में। तो अगर इतना अमाउंट ऑफ वर्क 42 डेज में करता है, तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक दिन में b कितना काम कर सकता है, यस और नो। तो इसलिए दोस्तों यहां से मैं निकाल सकता हूँ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बी पर डे। आप समझ रहे, पूरा खेल जो दोस्तों अभी तक का था वो यही था कि मैं ये निकाल सकूं कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, आंसर है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज दिस 7x by 8 एंड टाइम टेकन फॉर इट 42 डेज। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आप x के लिए कितना डेज लगेगा वही निकालो। आपको अगर पता चल गया कि फलाना यूनिट ऑफ वर्क के लिए इतने डेज लग रहे हैं, तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। हमेशा ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि आपको x के लिए पता हो कितने डेज लगे। अभी हमें यहाँ पर कितना पता है, 7x by 8 यूनिट ऑफ वर्क के लिए कितने डेज लग रहे हैं, विच इज 42। तो हम उससे आंसर निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज टेकन। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कैंसिल होगा सीधा, 7 6 राइट, तो आंसर आएगा 8x अपॉन 8 इंटू 6 56, राइट, नहीं सॉरी 8 इंटू 6 कितना होगा 48, राइट। तो ये हो गया दोस्तों WB। तो मैं कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय A एंड B टुगेदर पर डे इज A कितना पर डे करता है प्लस B कितना पर डे करता है। इज दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि 1 डे में दोनों लोग मिल करके इतना काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, यानी x ब्रैकेट में 1 by 80 प्लस 1 by 48, तो वो कितने डेज लगेंगे, जिसे मैं D कह देता हूं, अगर दोनों लोग मिल करके काम करते हैं और काम कितना करना है, x यूनिट। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट x इंटू 1 d इंटू दिस होल एक्सप्रेशन दैट इज x ब्रैकेट में 1 by 80 प्लस 1 by 48, राइट। तो x x कैंसल एंड यहाँ पे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 प्लस 80 डिवाइड बाय 48 इंटू 80। और हमसे पूछा क्या गया है, यही तो पूछा गया है ना कि हाउ मच टाइम एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। ठीक है, हमसे डी पूछा गया है, तो दिस इज इक्वल टू डी 48 प्लस 80 कितना होगा 128, राइट, 128 डिवाइड बाय 48 इंटू 80। सो देयरफॉर इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। सो आई विल गेट d इज इक्वल टू 48 इंटू 80 डिवाइड बाय 128। अब इसे कैंसिल करना है, सो यू कैन कैंसिल, ये दोस्तों 4 से कैंसिल कर देखो, 4 जो 2 जा 8 20, यहाँ पे 4 3 जा 12 4 2 जा, मतलब और भी किसी से कैंसिल कर सकते हो, मुझे जो यहाँ समझ रहे मैं उससे कर रहा हूँ। ठीक है, सो देन यहाँ पर दोस्तों अगेन ही कैंसिल होगा, 4 से फिर से कैंसिल कर सकते हो, तो 4 8 जा राइट 32 और 4 5 जा 20, राइट। और यहाँ पर ये 4 से फिर से कैंसिल होगा, इसको दोस्तों हम 8 से सीधा कैंसिल होगा, 8 1 जा 1 और 8 6 जा यहाँ पर 48, राइट। 6 5 जा कितना होगा 30, तो आंसर आएगा 30 डेज लगेंगे दोस्तों अगर दोनों मिल करके काम करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, कंसेप्ट आपको समझ गया, पर डे कितना वर्क हो रहा है इंडिविजुअली, ये अगर आपको निकाल लिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना डेज लगेगा। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें दिया गया है कि A and B अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। तो इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि कोई काम है, जैसे मैं हर बार x यूनिट कह रहा था, अब उस x यूनिट को मेजर किया जा रहा है पैसे में, मतलब कोई तो काम है जिसे करने के बाद 600 रुपये दिए जाएंगे। ओके, तो A और B उस काम को लेते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि A alone कैन डू इट इन 6 days, मतलब अगर A को मैं अकेले वो काम करने को दे दूं तो A अकेले 600 रुपये कमा सकता है, लेकिन उसको उसके लिए 6 दिन लगेंगे, मतलब हर दिन कितने रुपए कमाएगा, 100 रुपये कमा सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो आगे क्या बोला गया, वाइल B alone कैन डू इट इन 8 days, मतलब अगर B को वो काम 600 रुपये वाला दे दूं तो वो उसके लिए 8 दिन लेगा। सो विद द हेल्प ऑफ C, मतलब C को इन्वॉल्व करके एक और पर्सन C है जिसके साथ दोनों लोग काम करके दे फिनिश इट इन 3 days, मतलब A B C तीनों मिल करके उस काम को 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब हर एक को कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो देखिए दोस्तों, हर बार जिसे मैं x यूनिट कह रहा था, अब मैं वर्क को पैसे में मेजर करूंगा।
तो यहाँ पे मैं हर बार आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया था कि सपोज x यूनिट ऑफ वर्क किया, मैं कहूंगा यहाँ पर x की जगह 600 पुट करूंगा कि 600 रुपीज का काम किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन 1 डे या अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय ए इन 1 डे इज 600 डिवाइड बाय कितने दिन लेता है वो दोस्तों 6, मतलब 600 रुपए कमाने के लिए वो 6 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने कमाएगा 600 डिवाइड बाय 6, राइट। सिमिलरली दोस्तों अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय बी इन 1 डे, तो आंसर है 600 कमाने के लिए वो 8 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने कमाएगा 600 डिवाइड बाय 8। तो देखो अब वो कितने आदमी लोग को भी इन्वॉल्व कर ले, सी को डी को, कितने लोग को भी, पर डे तो काम इतना ही करेगा ना। तो अब उसको पहले 6 दिन लग रहे थे एक को, तो अब डेज कम लगेंगे बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। लेकिन दोस्तों पर डे जितना कमा रहा था, जैसे अगर अब सपोज 2 दिन लगते हैं पूरा काम करने के लिए, लेकिन ए तो पर डे 600 डिवाइड बाय 6 यानी 100 रुपीज तो कमाएगा ना, वो सी की वजह से काम जल्दी हो जा रहा है, लेकिन ए अभी भी तो उतना ही काम कर रहा है जितना पर डे वो कर सकता था। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे अगर आप समझ रहे हैं, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, लॉजिकल है कि मैं ए किसी काम को 10 दिन में 6 दिन में कर पाता है। अब सी के आ जाने से और बी के आ जाने से वो काम 3 दिन में पूरा जाता है, लेकिन ए एक दिन में जितना काम कर रहा था उतना तो वो करेगा ही ना, समझ रहे हो। वो अगर 6 दिन तक करता था तो 600 मिलता था, 3 दिन तक करेगा तो सिर्फ 300 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इतना आसान है ये। तो अब दोस्तों जो सी है वो पर डे कितना कमाएगा, तो आंसर है 600, और उसको मतलब अलॉन सेपरेटली करने के लिए कितने डेज लगते हैं, तो आंसर वो दिया नहीं गया, सपोज वो सी है, क्वेश्चन में वो हमें नहीं दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 डे अर्निंग कितनी होगी, 1 डे अर्निंग कितनी होगी अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं, मतलब अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे पर डे। तो आंसर है 600 डिवाइड बाय 6 प्लस 800, सॉरी 600, और थोड़ा सा मैं इसे इस तरफ लिखता हूँ। तो एक दिन में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं कुल मिलाकर तीनों को, तो 600 डिवाइड बाय 6 मतलब ए को कितने देने पड़ रहे हैं, बी को कितने देने पड़ रहे हैं, प्लस सी को कितने देने पड़ रहे हैं। और मुझे पता है दोस्तों 3 दिन में मिला करके मुझे 600 रुपये देने ही पड़ेंगे, 3 दिन में मिला करके मुझे 600 रुपये देने ही पड़ेंगे, क्योंकि टोटल जो काम है वो 600 रुपये का है। तो अब क्रॉस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 600 इंटू 1 तो 600 ही होगा, 3 इंटू दिस तो 3 अंदर दोस्तों यहाँ पर 3 इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 600 600 600 कॉमन ले सकते हैं, राइट। और 3 1/6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, 1/8 से होगा तो 3/8, और 1/c से होगा तो 3/c। आई होप आप समझ रहे हैं। 600 600 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 एडजस्ट कर देता हूँ, 4 2 8, ये भी 8, 4 + 3 7, तो 7/8 प्लस 3/c, यहाँ पे लगे 1 - 7/8 कर देते इक्वल टू 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 8 - 7 1, 1/8 इज इक्वल टू 3/c। ओके, सो देयरफॉर 1/c इज इक्वल टू 1/24। आई होप समझ रहे हैं आप। ये सिंप्लीफाई करोगे 1/8 आएगा, 3 8 से मल्टीप्लाई करके 24, तो 1/c इज 1/24, देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 24, यानी c जो है दोस्तों वो 24 दिन लेगा अगर उसे 600 रुपए कमाने हैं। तो अब क्वेश्चन है कि वो लोग 3 दिन तक काम करते हैं, है ना। तो मुझे पता है कि अब दोस्तों ए जो है देखो बहुत सिंपल है, ए एक दिन में कितने रुपए कमाता है, इतने कमाता है, तो 3 दिन में कितने कमाएगा, आंसर है WA into 3, दैट इज 600 डिवाइड बाय 6 into 3। आर यू गेटिंग? तो 3 2 6 और ये कैंसिल होगा 300, तो 300 रुपए कमाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों बी 3 दिन में कितने कमाएगा, तो एक दिन में इतने कमाता था, तो 3 दिन में कितने कमाएगा, WB into 3 यानी 600 डिवाइड बाय 8 into 3। तो इसे आप निकालिएगा, 3 6 कितना होगा 80, 100 डिवाइड बाय 8, तो ये 8 से शायद कैंसिल होगा डायरेक्टली, 8 2 16, राइट, 4 जाएगा, तो फिर से कितना आएगा, 8 2 16, 2 उधर जाएगा, सॉरी 2 जाएगा, देन फिर से 8 2 16 और 4 5, 2 2 5 आएगा। ओके, तो 3 दिन में दोस्तों बी इतना कमा लेगा। और आपका आंसर सही है कि नहीं, आप कैसे वेरीफाई करोगे, तीनों को जितने पैसे दिए गए मिलाकर 600 होने चाहिए। और दोस्तों सी जो है वो एक दिन में कितना कमा पा रहा है, 600 डिवाइड बाय 24 डेज ले रहा है ना, तो 3 दिन में कितना कमाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 8 24, और 8 दोस्तों यहाँ पे कैंसिल होगा कितने से, आई थिंक 7 and 5 75। तो दोस्तों इसको सी को 75 रुपीज मिलेंगे, बी को मिलेंगे 225 और इसको 300। देखो 225 प्लस 75 अगर आप करोगे, सो यू विल गेट 225 प्लस 75 इज 300, 300 प्लस 300 इट इज 600। इज दैट क्लियर? तो बड़ा ही आसान था।
तो इस क्वेश्चन में आपको सीखना क्या था कि किसी के इन्वॉल्व हो जाने से पर डे जितना काम हो रहा था वो उतना ही होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, ठीक। तो पहले अगर ए अकेले करता तो 600 पूरा कमा लेता था, लेकिन 6 दिन लगते थे। अब सी के आ जाने से, बी के आ जाने से 3 दिन लग रहे हैं, लेकिन पर डे कितना कमा रहा है वो, पर डे वो 100 ही कमा रहा है और 3 दिन तक काम कर रहा है, इसलिए वो 300 कमा रहा है। इज दैट क्लियर? सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही केयरफुली आपको इसको करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। सो देखिएगा कि ये क्वेश्चन है क्या और इसे स्टार्ट करके रखिएगा। सबसे अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों बोला जा रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर ए और बी दोनों अलग अलग काम करते हैं तो एक अमाउंट ऑफ वर्क को 9 और 12 दिन में इंडिपेंडेंटली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ दे वर्क टुगेदर, सॉरी इफ दे वर्क नॉट टुगेदर, इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली, ए बिगिनिंग मतलब ए से शुरुआत करके, यहाँ पे कैपिटल ए है, सो सबसे पहले ए शुरू करेगा। अल्टरनेटिवली मतलब दोस्तों ए और बी साथ में काम नहीं करेंगे, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर से ए काम करेगा, फिर से बी काम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दोस्तों बिल्कुल ही अलग होगा। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। तो हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों गलत तरीका क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिएगा आपको यहाँ से दोस्तों ये तो पता चल जाएगा कि ए पर डे कितना काम करेगा। तो अगर एक्स अमाउंट ऑफ वर्क है तो पर डे जो काम होगा वो होगा x/9, क्योंकि वो 9 दिन में एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता है। सिमिलरली दोस्तों बी पर डे कितना काम करेगा, आंसर है एक्स अमाउंट ऑफ वर्क। अगर वो 12 दिन में कंप्लीट करता है तो पर डे की उसकी कैपेसिटी है x/12, ओके। सो ये तो कोई भी निकाल लेगा। अब गलती क्या होती है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमें ये पता है कि दोस्तों पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो एक तो तरीका ये है कि मैं अगर ये निकाल लूं कि ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, और जितने भी पेयर बनेंगे वो करस्पॉन्ड टू क्या होंगे, एक्स अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब पहले ए काम करे, फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, ऐसे कब तक करना है जब तक टोटल एक्स अमाउंट ऑफ वर्क हो नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहले दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी काम करता है तो एक पेयर में कितने अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो आंसर है 1 पेयर में जो अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, आप समझ रहे, 1 पेयर मतलब 2 दिन में, ठीक है। तो 2 दिन में कितने अमाउंट ऑफ वर्क होगा, आंसर है WAB। यहाँ पर WAB का मतलब दोस्तों ए और बी साथ में नहीं, ए और बी अल्टरनेटिवली काम करते हैं। तो 2 दिन में टोटल कितना काम कर पाते हैं, आंसर है पहले दिन ए कितना काम कर पाएगा x/9, दूसरे दिन बी कितना कर पाएगा x/12। तो इतना मिला करके दोस्तों दोनों लोग 2 दिन में काम कर पाते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, स्टूडेंट इसे ऐसे सॉल्व करते हैं कि अच्छा 2 दिन में अमाउंट ऑफ वर्क हुआ x/9 प्लस x/12, तो कितने दिन लगेंगे x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा पता है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज ये है कि शुरुआत किससे हो रही है, ए से। तो अब आपको ये भी समझना होगा दोस्तों कि ऐसा हो सकता है जो इस केस में होगा कि टोटल मुझे लगे सपोज 7 दिन लगते हैं, तो 7 दिन लगेंगे तो दोस्तों सीक्वेंस कैसा होगा, पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो ये टोटल 6 दिन हो गए, है ना। अब 7वां दोस्तों जो दिन रहेगा उसमें सिर्फ ए का कंट्रीब्यूशन होगा। किसका कंट्रीब्यूशन होगा, ए का। इसलिए दोस्तों 7वां वाला जो दिन है वो 7वें वाले दिन में टोटल कितने हार्स लग रहे हैं, मतलब पूरे 24 घंटे में से कितना आप पोर्शन ले रहे हो वर्क करने के लिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि लास्ट वाले डे में कौन काम कर रहा है। अगर दोस्तों मैं बी से शुरू करता था तो हो सकता था लास्ट वाला दिन बी काम करता था। अगर बी काम कर रहा है तो नंबर ऑफ आवर्स अलग लेगा। आर यू गेटिंग? जैसे अगर पूरे 24 घंटे में से मैं 1/4 ले रहा हूँ और या मैं 1/6 ले रहा हूँ, तो दैट कंप्लीट डिपेंड्स कि वो लास्ट दिन काम कौन कर रहा है। नहीं समझे? तो इसलिए अगर आप इस लॉजिक से सॉल्व करेंगे ना कि 2 दिन में इतना काम हो रहा है तो कितने दिन लगेंगे एक्स अमाउंट वर्क करने के लिए, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि हर 2 दिन में इतना वर्क यूटिलाइज हो रहा है, जबकि दोस्तों सही नहीं है। लास्ट वाला दिन पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 2 दिन में इतना काम होगा बरोबर है, लेकिन क्या वो 2 दिन पूरा यूटिलाइज होगा क्या, मतलब क्या ये जो 2 दिन है ये लास्ट वाला 2 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना पेयर बनना। तो इसलिए दोस्तों आप इस लॉजिक को अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाता हूं तो आपको शायद बेटर समझ जाए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, x/9 प्लस x/12, ओके। थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x/9 प्लस x/12 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आई विल गेट x, देखिएगा यहाँ पर 9 4 से कितना होगा 36 और 12 3 से कितना होगा 36, तो मैं 4 और 3 एडजस्ट कर दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग? क्या हो रहा है 4 4 3 3 एडजस्ट, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7, तो 7x/36। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में, या मैं अच्छे से नहीं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ 7x/36,
तो मैं कह सकता हूं 7x/36 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में, या आप कह सकते हैं एक पेयर में। आर यू गेटिंग? सो अगर ऐसे ही दोस्तों लगातार 5 पेयर बने, मतलब 10 दिन तक काम हो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे आप समझिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कि ये अप्रोच गलत क्यों है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। सो एक बार फिर से बता दूं कि एक पेयर मतलब एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तो टोटल जो वर्क हो रहा है वो है 7x/36। आर यू गेटिंग? तो ऐसे अगर 5 पेयर बनते हैं मतलब 10 दिन, तो कितना काम होगा? तो मुझे दोस्तों इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। आर यू गेटिंग? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, मैं वो फिर से बता दूं, अगर पहले दिन ए काम करता, दूसरे दिन बी काम करता, तो ये एक पेयर हुआ। ऐसे 5 अगर पेयर बनते हैं तो एक पेयर में इतना काम हो रहा है, तो 5 पेयर में दोस्तों कितना काम होगा? आंसर 5 7 से कितना? 35, राइट? सो 35x डिवाइड बाय 36। अभी भी देखो दोस्तों, 5 दिन में भी मिलकर x काम नहीं हो रहा है। 35/36 कितना होगा? 0.9 समथिंग, मतलब x पूरा x काम नहीं हो पाया, थोड़ा सा बचा है। मतलब इतना तो श्योर है कि आंसर जो है 5 पेयर यानी 10 दिन से ज्यादा होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर 5 दिन में 5 पेयर यानी 10 दिन में इतना काम होता है, तो कितना काम बच चुका है? तो आंसर है x अमाउंट ऑफ वर्क करना था, x अमाउंट ऑफ वर्क करना था, जिसमें 5 पेयर यानी 10 दिन में मैंने कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया? इतना, विच इज 35/36/x। अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो कितना अमाउंट बच चुका है वर्क करना, ये मैं निकाल रहा हूं। तो आंसर है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, 36 - 35 कितना होगा? 1। सो आई विल गेट x/36। तो आंसर है दोस्तों x/36 अमाउंट ऑफ वर्क बच जाएगा 11वें दिन करना। तो 5 पेयर यानी 10 दिन में इतना अमाउंट ऑफ वर्क मैंने कर दिया, बचा ये है। जो बचा हुआ दोस्तों है वो देखिए x एक, अब वो कौन करेगा? a करेगा। a एक दिन में कितना कर सकता है? x/9। a एक दिन में, इसे मैं मिटा देता हूं, a एक दिन में x/9 अमाउंट ऑफ वर्क 1 डे में कर सकता है। तो वो कितने डे लेगा? क्योंकि आखिरी वाला दिन तो दोस्तों एक ही होगा ना, उसमें बी भी नहीं करेगा। क्या सॉरी, जो 11वां दिन होगा दोस्तों उस दिन सिर्फ ए को अलाउ करोगे, बी को नहीं, क्योंकि एक दिन में एक ही आदमी काम कर रहा है। आर यू गेटिंग? तो आप देखिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 2 मिनट समझ जाएगा, 2 मिनट में समझ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए दोस्तों। x/9 अमाउंट ऑफ वर्क 1 डे में ए करता है, तो बचा हुआ x/36। अब आप खुद ही सोच लीजिए ना, थोड़ा सा भी आपको लॉजिक होगा, x/9 बढ़ा है कि x/36 बढ़ा है? x/9 बढ़ा है। तो अगर a एक दिन में x/9 अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है, तो x/36 के लिए उसको एक दिन से कम ही लगेगा ना। इसलिए 11वां दिन दोस्तों सिर्फ a का होगा, और उसको हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। तो अब d का आंसर कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x/9 इंटू d इज इक्वल टू x/36। तो x कैंसर, 9 4 यहां पर हो जाएगा दोस्तों 36, राइट? तो 1/4। तो d का आंसर आया 1 मतलब डे का 1/4 लगेगा, 11वें दिन का 1/4 लगेगा दोस्तों ए को वो काम करने के लिए। तो आंसर क्या है इसका? कि 5 पेयर ए बी के बने, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ? 35/36x, यानी 10 दिन, 5 पेयर मतलब 10 दिन। और 11वां दिन दोस्तों, 11वें दिन का सिर्फ 1/4 यूज हुआ, तो मैं कह सकता हूं 10 डेज प्लस 1/4 डे। आर यू गेटिंग? ये आंसर है। अब बोलोगे सर फिर ये पहला अप्रोच क्यों गलत था? क्योंकि दोस्तों ये वाला अप्रोच को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आप क्या बोल रहे थे कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क ए एंड बी मिल करके 2 दिन में करते हैं, है ना? 2 दिन में इतना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो एक्स अमाउंट वर्क के लिए कितना दिन लगेगा? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि हर एक 2 दिन में इतना ही काम करना है, लेकिन दोस्तों आखिरी वाला जो स्लॉट रहेगा वो उसमें इतना अमाउंट लगेगा क्या? नहीं, राइट? उसमें अकेला या तो ए कर रहा है या तो बी कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है जैसे इस केस में हो रहा है। इसलिए आपका आंसर उससे गलत आएगा। थोड़ा इसके ऊपर सोचिए, आप समझ जाएंगे इस चीज को। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन करस्पॉन्डेंस के मेथड से डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि दोस्तों ए और बी अल्टरनेटिवली अगर काम करते हैं तो 2 दिन में मिलकर इतना काम वो कर सकते हैं। तो अगर मैं उनको 2 दिन दोनों को दूं तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ठीक है? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए वो 2 पेयर पूरा यूटिलाइज ही हो। तो आखिरी दिन हो सकता है आखिरी वाले में ऐसे 2-2 की पेयर बनते बनते आखिरी में आइदर या तो ए काम कर रहा है या तो बी काम कर रहा है। आर यू गेटिंग? और क्योंकि ए और बी दोस्तों जो काम कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ टाइम जो है तो अलग अलग ले रहे हैं उसी काम को करने के लिए, इसलिए आखिरी वाला स्लॉट का कैलकुलेशन आपको इस तरह अलग करना होगा। इज दैट क्लियर? सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अगर आप इसके मीनिंग को समझ गए तो इस क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। तो अगर आप आर्य सवाल में देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अलग मेथड से सॉल्व किया गया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को सिमिलर मेथड से सॉल्व करा के आपको समझा सकूं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सपोज दोस्तों एक्स अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है टोटल 16 दिन में, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, आंसर है एक्स बाय 16। तो उसको मैं W1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, दैट इज एक्स बाय 16। अब आपको यहाँ पर ये भी अज्यूम करना होगा कि 45 मैन जो है सबकी कैपेसिटी सेम है, मतलब हर आदमी एक दिन में जितना काम कर रहा है वो सेम है। अगर नहीं दिया गया तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेना है। 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, मतलब 6 दिन तक काम करने के बाद 30 मोर पर्सन मैन ज्वाइन देम, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो 6 दिन तक अगर वो काम करते हैं दोस्तों तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक दिन में इतना काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम होगा, x बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आंसर है 6 दिन के बाद काम बच कितना जाएगा। तो अब यहां पर आप देखिएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना कितना था, x, जिसके लिए 16 दिन लगे थे, यस और नो। तो अगर 6 दिन में इतना काम हो चुका है तो अमाउंट ऑफ वर्क रिमेनिंग विल बी इक्वल्स टू x माइनस W6, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो रिक्वायर्ड है करना मल्टीप्लाई बाय कितना हो चुका है। तो आंसर है x माइनस 6x बाय 16, है ना। W6 की वैल्यू ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16x माइनस 6x कितना होगा, 10x डिवाइड बाय 16। तो ये है दोस्तों अमाउंट ऑफ वर्क रिमेनिंग, ठीक है। अब देखिएगा अगर दोस्तों एक दिन में इतना काम होता है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, एक दिन में सपोज 45 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है और 45 लोग लगे हुए हैं, तो हर एक पर्सन कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट। आर यू गेटिंग, मतलब एक दिन में जितना काम हो रहा है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पर्सन, तो पर पर्सन कितना काम कर रहा है आपको ये पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पर पर्सन इज इक्वल टू एक दिन में कितना काम हो रहा है डिवाइड बाय कितने आदमी लगे थे, 45। तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 पर्सन, 1 पीस का नाम मैं दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों 6 दिन के बाद 30 और लोग आ जाते हैं, तो अब 75 पर्सन हो गए। तो अब एक दिन में काम जितना हो रहा था वो बढ़ जाएगा। तो अब कितना काम होगा दोस्तों, आंसर है अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ न्यू मैं बोल सकता हूं, सॉरी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, उसका नाम डैश कर देता हूं मैं यहां पर, इज इक्वल टू एक आदमी कितना काम कर सकता है, x बाय 16 इंटू 45, राइट। एक आदमी इतना कर सकता है और कितने लोग लगे हुए अब नए, 75। आर यू गेटिंग, देखो पहले एक दिन में दोस्तों कितना काम हो रहा था, x बाय 16, क्योंकि 45 लोग लगे थे, तो इसको अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x बाय 16 6 दिन तक। लेकिन 6 दिन के बाद अब दोस्तों आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 75 से। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक आदमी कितना कर सकता है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं सारे ये इंडिविजुअल हर एक आदमी सेम अमाउंट ऑफ वर्क ही करेगा। इसलिए 6 दिन के बाद अब कितना काम होगा, तो आंसर है एक दिन में 6 दिन के बाद एक पर्सन इतना कर सकता है एक दिन में। तो अब 6 दिन के बाद 7वें दिन से एक दिन में कितना काम होगा, हर एक पर्सन कितना काम कर पा रहा है एक दिन में, मल्टीप्लाई बाय कितने पर्सन है, 75। तो अब यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि क्योंकि एक दिन में, क्योंकि 1 डे में दोस्तों टोटल वर्क हो रहा है x इंटू 75 डिवाइड बाय 16 इंटू 45, तो कितने डेज लगेंगे, जिसको मैं डी कहता हूं। देखो 6 दिन के बाद रिमेनिंग वर्क कितना है, इतना। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक दिन में अगर इतना अमाउंट ऑफ वर्क होता है तो कितने दिन लगेंगे रिमेनिंग वर्क दैट इज 10x बाय 16 करने के लिए। आर यू गेटिंग, तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसमें असम्पशन क्या था, समझे कि हर एक पर्सन कितना काम कर रहा है वो सबके लिए सेम है, अनलेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको सेम ही अज्यूम करना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई विल गेट 10x बाय 16 इज इक्वल टू d इंटू x इंटू 75 डिवाइड बाय 16 इंटू 45। तो 16 कैंसल, 15 5 75, 15 3 45, 10 और 5 कैंसल, 5 2 2 इंटू 3 यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल टू x कैंसल, d इज इक्वल टू 6, यानी रिमेनिंग डेज कितने लगेंगे दोस्तों, 6 डेज रिमेनिंग और लगेंगे। आर यू गेटिंग। सो आइए दोस्तों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन को इस वीडियो के, जिसके बाद नेक्स्ट डे पे दोस्तों हम कुछ और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। सो आइए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ती है, जिन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क जिसमें मैं हर बार x ले रहा था, उसे मैं 1 यूनिट भी ले सकता हूँ। थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे करना है, देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं अज्यूम करूंगा कि 1 मैन एक दिन में सपोज x यूनिट ऑफ काम कर सकता है, ठीक है, और 1 बॉय एक दिन में सपोज y यूनिट ऑफ काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पर एक दिन में
एक दिन में 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर के कितना काम कर सकते हैं? तो आंसर है 2x प्लस 3y। फिर से एक बार बता दूं, एक दिन में एक लड़का y कर सकता है, तो 3 लड़के कितने काम कर सकते हैं? 3y। एक आदमी x यूनिट कर सकते हैं, 2 आदमी कितने कर सकते हैं? 2x यूनिट। इसलिए लड़के और 2 आदमी और 3 लड़के मिल करके, 2 आदमी और 3 लड़के मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 2x प्लस 3y। और दोस्तों अगर ये एक दिन का काम हुआ ना, ऐसे कितने दिन उन्होंने किया? 10 दिन। तो अगर इसको मैं इंटू 10 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सपोज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W। मैं उसको किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? उसी प्रकार दोस्तों अगला जो सिनारियो है जिसमें दिया गया 3 आदमी, मतलब 3 मैन्स, तो 3 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 3x, क्योंकि एक आदमी x कर सकता है। और 2 लड़के कितने करेंगे दोस्तों? 2y। तो एक दिन में 3x प्लस 2y काम होगा। तो ऐसे कितने दिन के लिए करते हैं? 8 दिन के लिए। लेकिन काम वही करते हैं, इसलिए लगातार 8 दिन करने में कितना टोटल काम होगा? एक दिन का मल्टीप्लाई बाय 8, उसका भी आंसर कितना होगा दोस्तों? W होगा। क्यों? बिकॉज वर्क यहाँ पर दोस्तों जो हो रहा है वो सेम है। आर यू गेटिंग? वही काम को कर रहे हैं ना, तो W ही आंसर आएगा मेरे कन्वीनियंस के लिए दोस्तों। क्योंकि देखो x और y 2 अननोन है, 2 अननोन और 2 इक्वेशन से हम लोग दोस्तों x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर W की जो वैल्यू है दोस्तों मैं 1 लूंगा। अमाउंट ऑफ वर्क को मैं 1 यूनिट कंसीडर कर रहा हूं। ये यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नोट करना है, जिसके जरिए से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने क्यों 1 ले लिया? देखो मेजर यूनिट का तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना। सपोज मैं कह दूं कि 100 यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ था, तो मैं 100 यूनिट को एक नया स्केलिंग करके 1 कह दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग? तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पर दोस्तों 1 कर दिया, इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया। सो इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं दोनों का जैसे ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। कैसे? 10 को अंदर लेके आते हैं, क्या आएगा? 10x प्लस 30y इज इक्वल टू 1। और ये 8 को अंदर लेके आए तो सॉरी 10 इंटू 2 क्या होगा? 20 होगा। यहाँ पे ये 8 अंदर आएगा तो 3 8 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 में से 24 गया जाएगा दोस्तों माइनस 4x प्लस 30 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? It will be 14y is equal to 0. Therefore, 14y is equal to 4x. That is 7y is equal to 2x. ठीक है? तो ये मुझे एक रिलेशन मिल गया जिसका यूज करके दोस्तों मैं यहाँ पर जो है x या y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे जरा देखिएगा, क्योंकि 70y is equal to 2x है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, I will get 70y is equal to 20x। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों 20x की जगह लिख दूंगा 70y। तो 70y प्लस 30y किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। 70y प्लस 30y इज 100y। तो 100y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/100। ये मुझे यहाँ से मिल गया। इसी तरह दोस्तों x क्या होगा? यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/100, यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। ठीक है? तो देखिए अगला सिनेरियो में क्या दिया गया है कि 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर वही काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब एक आदमी तो दोस्तों एक दिन में x यूनिट काम करता है, 2 आदमी कितने करेंगे? 2x। और एक लड़का कितना करेगा? y। ठीक है? तो एक दिन में इतना काम होगा, तो कितने डे से मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर मुझे 1 यूनिट मिले? क्योंकि मैंने वर्क को कितना ले लिया? W का आंसर 1 ले लिया। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप W1 चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस y इंटू डी, मतलब एक दिन में इतना काम होता है तो d डेज लगे 1 यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब मुझे पता है दोस्तों 2x का आंसर कितना है? 2x मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, इट इज 7y। तो 7y प्लस y कितना होगा? 8y इंटू डी इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू 1/8y, y इज 1/100। दोस्तों 4 2 जा दोस्तों 8, यहाँ 25 से कट होगा, 25 ऊपर जाएगा तो 25/2 दैट इज 12.5 डेज लगेंगे दोस्तों। 12.5 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, सेम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।